स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो साझेदारी फर्मों का लेखांकन भाग 3 में। हमने पिछले वीडियो में देखा था साझेदारी से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली एवं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लाभ हानि नियोजन खाता की परिभाषा एवं उनकी विशेषताएं। अब हमें देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। लाभ हानि नियोजन खाता एक खाता है जो कि लाभ हानि खाता बनाने के बाद बनाया जाता है। लाभ के साथ अन्य मदों को साझेदारों के मध्य वितरित करने के लिए, जैसे कि आपको बताया गया है, लाभ हानि खाते से प्राप्त शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को हम लाभ हानि नियोजन खाता में हस्तांतरित करते हैं। यदि हमें लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ प्राप्त होता है तो उसे हम लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में दिखाते हैं, जो कि हमें प्राप्त होता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सभी प्रावधानों के बाद। और इसी प्रकार से यदि हमें लाभ हानि खाते से शुद्ध हानि प्राप्त होती है तो उसे हम दिखाते हैं लाभ हानि नियोजन खाता के डेबिट में। इसका मतलब है फर्म को जो लाभ हुआ है उसे हम क्रेडिट साइड में, और जो हानि हुई है, लॉस हुआ है, उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले जो फर्म द्वारा लाभ अर्जित किया गया है उसको हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सभी प्रावधान करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो कि अप्रत्यक्ष व्यय है, उनको ग्रॉस प्रॉफिट से घटाने के बाद ही हमें नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है। मान लीजिए अगर हमने किसी व्यक्ति को वेतन नहीं दिया है तो ऐसे वेतन को चुकाने के बाद ही हमें नेट प्रॉफिट प्राप्त होगा। इसीलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद का लाभ। ये आपको डायरेक्टली भी दिया जा सकता है या इनडायरेक्टली भी दिया जा सकता है। आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ हम उस लाभ को दिखाएंगे जो कि सारे एडजस्टमेंट करने के बाद बचे हुए हैं। अगली आय है आहरण से आय, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो भी आहरण साझेदार द्वारा की गई होगी उसके ऊपर जो ब्याज लगाएगा फर्म, वो फर्म के लिए आय है। यानी जो साझेदार, चाहे वो एक्स हो या वाई, यदि वो आहरण करते हैं तो उन्हें ही ये राशि चुकानी होगी। अब देखते हैं डेबिट साइड, जो है व्यय का। यहाँ पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो साझेदार व्यापार में अपनी पूंजी लेकर आएंगे उसके ऊपर फर्म ब्याज चुकाएगी। क्योंकि फर्म भुगतान करती है इसलिए फर्म के लिए यह एक खर्च है या हानि है, और व्ययों एवं खर्चों को हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। ऐसे ही साझेदारों को जो सैलरी दी जाएगी व्यापार के लाभों में से, वो भी फर्म के लिए लॉस है, इसलिए डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड की जाएगी, जो कि एक्स और वाई को दी जाएगी। ऐसे ही साझेदारों को जो भी कमीशन देंगे या बोनस देंगे वो भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए इन्हें भी हम डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही यदि कोई रिजर्व हस्तांतरित करना हो तो लाभों में से कुछ राशि हमें देनी है रिजर्व के तौर पर, तो वो भी डेबिट में ही लिखा जाएगा। सब ट्रीट करने के बाद पता लगाया जाएगा प्रॉफिट हुआ है या हानि। यदि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड के टोटल से अधिक है तो यह प्रॉफिट को दर्शाएगा, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटेंगे सभी साझेदारों को। यदि डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट साइड दर्शाया जाएगा लॉस के तौर पे, और उसे भी हम पार्टनर्स को बांटेंगे उनके रेशियो में। ये फॉर्मेट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है। जो भी फर्म के लिए आय होंगी वह क्रेडिट साइड में और व्यय होंगे वे डेबिट साइड में
दर्शाए जाते हैं। इस फॉर्मेट में जो भी मदें दी हुई हैं, अब इन मदों को कैसे कैलकुलेट करना है ये अब हम देखेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।